चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा तो इंडियन हुकूमत और इंडियन अवाम ने अपने साइंसदानों को सर आंखों पर बिठा लिया। पाकिस्तान के बड़े बड़े साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल इस्लाम, डॉक्टर समर मुबारकमंद, हमने इन साइंसदानों के साथ क्या किया। वो स्पेस स्टेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मालूमात हासिल कर रहे हैं और हम जाली पीर, जाली बाबों, जाली दानिश्वर और जाली हुक्मरानों के पीछे लग के रूहानी ताकतों पर यकीन रखते हैं। क्या पाकिस्तान और इंडिया का तालीम के मैदान में और आईटी के मैदान में कोई मुकाबला हो सकता है? तो इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। इंडिया चांद पर चला गया तो क्या हुआ, जन्नत में तो हम ही जाएंगे। हमने अपने साइंसदानों को जी भर कर रुसवा किया। हमें आठवीं कुव्वत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रोते रोते मर गए। हमने नोबेल इनाम लेने वाले डॉक्टर अब्दुल इस्लाम को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया और डॉक्टर समर मुबारकमंद आज भी शिकवे शिकायत करते नजर आते हैं। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ इंडिया ने अपने साइंसदानों को इज्जत दी। डॉक्टर अब्दुल कलाम इंडिया के साइंसदान ने उन्हें एटमी ताकत बनाया तो उन्हें मिसाइल मैन का नाम दिया, लिहाजा उन्होंने इस साइंटिस्ट को अपने मुल्क का सदर बना दिया। भारत के चंद्रयान 3 ने सिर्फ एक ही दिन में कामयाबी हासिल नहीं की, इसके पीछे सालों की मेहनत है। कई बार तजुर्बात फेल हुए लेकिन ये अपनी कुव्वत के साथ इस मिशन के पीछे लगे रहे। चंद्रयान 2 जब नाकाम हुआ तो इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी उस टाइम साइंटिस्ट के साथ मौजूद थे और जैसे ही उनका चंद्रयान 2 फेल हुआ तो वो साइंटिस्ट रोने लगे और नरेंद्र मोदी ने उनको गले से लगा लिया। और जब चंद्रयान 3 लैंड कर रहा था तब भी वजीर आजम साउथ अफ्रीका से एक कांग्रेस पे जो गए थे वहाँ से वीडियो लिंक के जरिए अपने साइंटिस्ट के साथ राब्ते में थे। और इसी हौसला अफजाई का नतीजा है कि भारत चांद के उस हिस्से पर पहुंच गया जहां तक आज कोई नहीं पहुंचा। चांद का वो हिस्सा जहां पानी भी मौजूद हो सकता है। चंद्रयान 3 को जिस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया उस रॉकेट का नाम बाहुबली था। जिन साइंटिस्ट ने इस रॉकेट को लॉन्च किया उन्हें 17 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की और पुरजोश तरीके के साथ इसमें मेहनत और काम करते रहे और आखिरकार उन्होंने बगैर तनख्वाह के लॉन्च कर दिया। और तनख्वाह के अलावा किसी भी किस्म के फंड जारी नहीं किए जा रहे थे, लेकिन इन साइंटिस्ट ने ना ही किसी किस्म की हड़ताल की और ना ही इस काम को रोका और चंद्रयान को 17 महीनों बाद अपने काम की तरफ चांद पर भेज दिया और वो कामयाब भी हुआ। जिस दिन चंद्रयान 3 चांद पर जा रहा था उस दिन इंडिया को इस बात का दुख नहीं था कि उनको तनख्वाह नहीं मिली, बल्कि उनको इस बात की खुशी थी कि वो चांद पर जा रहे हैं। पार्कों की बुनियाद नोबेल इनाम याफ्ता फिजिक्स के माहिर डॉक्टर अब्दुल इस्लाम ने रखी थी। ये सदर अयूब खान के साथ दौरे पर गए और वहाँ पर 2 नौजवान साइंसदान मौजूद थे। हुक्म हुआ कि वो नासा के साथ अटैच हो जाएं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पेस स्टेशन के ऊपर महारत हासिल कर लें। और यहाँ से पाकिस्तान के खलाई सफर का दौर शुरू हुआ। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम पाकिस्तान छोड़कर इंग्लैंड चले गए और वहीं उनका इंतकाल हो गया। क्या हमारे किसी हुक्मरान ने कोशिश की कि वो वापस पाकिस्तान आ जाएं? सदर ज़िया-उल हक ने जब मार्शल लगाया तो उन्हें ख्याल आया कि मुझे इस पार्कों का दौरा भी करना चाहिए। जब उन्होंने इस पार्कों का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि हुकूमत मजीद पार्कों को कोई फंड्स नहीं देगी। इसी वजह से कई साइंसदानों ने कोई और शोबा इख्तियार कर लिया और कोई वहाँ से कूच करके आउट ऑफ कंट्री चले गए। इसी तरह इस पार्कों का हर काम सारा ठप हो गया और फिर एक ऐसा वक्त आया कि 21वीं सदी आ गई और दुनिया ने बड़ी स्पीड से पलटा खाया और इंटरनेट ने टेक्नोलॉजी तक रसाई को आसान कर दिया। होना तो यही चाहिए था कि हम भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाते, लेकिन हम तोहम परस्ती और एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने, कुफर के फतवे लगाने और ऐसी बहुत सी चीज़ों से बाहर ही नहीं आए। अवाम के साथ साथ हुकूमत भी माली तरक्की की बजाय रूहानी तरक्की के पीछे लगे रहे। नवाज शरीफ ताहुल कादरी को अपना नस्बुलैन समझते रहे और इमरान खान बुशरा बीबी को अपनी आफियत जानते रहे। बहसीत कौम हमने मेहनत की बजाय शॉर्टकट को ही हमेशा अपनाया। हम दूसरे मुल्कों से ली जाने वाली तरक्की पर तो इतराते हैं, लेकिन हम खुद कभी कभी नहीं बन सकते। हमने अपने लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिस पर हम खुद भी फख्र कर सके। हम अपनी सुई तक बनाते थे और आज हम अपनी सुई भी नहीं बना रहे। हमारे खलाई तहकीक के इदारे पार्कों के बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आज तक इसका कोई सरबराह क्यों नहीं बना। इसके सरबराहों का जायजा है तो 21वीं सदी में 2001 में इसका आखिरी सरबराह रिटायर हो चुका था। हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा नहीं है कि हम साइंसदान पैदा कर सके। हमारे मुल्क में तालीमी इदारों की जो डिग्रियाँ हैं वो एक रद्दी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमारा तालीमी निज़ाम दुनिया के तालीमी निज़ामों से कई गुना बढ़ता और कई 100 साल पीछे जा चुका है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो लाखों रुपये लगाकर आपको एक पीस ऑफ पेपर थमा दिया जाता है जिसे डिग्री का नाम दिया जाता है, जिससे ना ही आपको कोई नौकरी मिलती है, ना ही आपको कोई हुनर आता है और ना ही आपको कोई स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की कोई हुनर मिलता है। यहीं से हिसाब लगा लें, अगर हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा होगा तो हम स्पार्कों के लिए सरबराह कहाँ से लेकर आएंगे। इसीलिए स्पार्कों का कोई भी सरबराह आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। इंडिया ने तालीम पर खर्चा किया और आज वो चांद पर पहुँच गया। गूगल का बानी एक इंडियन बन गया और तो और कई कंपनियों की सरबराही भारत के हिस्से में आ गई। अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इसकी लम्हा ब लम्हा कवरेज की गई और ये कवरेज भारत समेत पूरी दुनिया की मीडिया की जीनत बना। और दूसरी तरफ हम जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, हमने उनके साथ क्या क्या नहीं किया, किस किस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगाए।
वो जब भी टीवी की स्क्रीन पर आते थे तो बुझे बुझे लगते थे। उनको देखकर किसी भी पाकिस्तानी नौजवान ने इंस्पायरेशन हासिल नहीं की और किसी स्टूडेंट के माइंड में यह भी नहीं आता था कि वो बड़े होकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे साइंसदान बनेंगे। हरगिज़ नहीं। ये वो सवाल हैं जिन पर हमारे हुक्मरानों को गौर करना होगा, क्योंकि अभी वक्त नहीं गुजरा। क्योंकि जो खेल दहाइयों से चलता आ रहा है, इसको कहीं ना कहीं तो बंद होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा हाल भी उन मुल्कों जैसा होगा जो तरक्की पजीर और ज़मीन के अंदर चले गए। इसलिए हमें अपने बारे में कुछ सोचना होगा, नहीं तो हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।